अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप 4 महीने हो गए क्लास 10th में हो और आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं अभी से भी पढ़ लूंगा, कुछ भी कर लूंगा और मैं टॉपर आ जाऊंगा, कुछ अच्छे मार्क्स कमा लूंगा। तो भूल जाओ, ये चीजें नहीं होती है। यू ऑलरेडी वेस्टेड 4 मंथ्स। अगर मैं आपको कंडीशन देता हूँ, उस कंडीशन में आप कहाँ पे बैठते हो मुझे जरूर बताना। पहली कंडीशन, टॉपर बच्चा यहाँ पे है। यहाँ पे मतलब उसके ऑलरेडी साइंस के 4 चैप्टर, मैथ्स के 3 चैप्टर एंड एसएसटी की 3 चैप्टर एंड लैंग्वेज के 2 यूनिट हो चुके हैं खत्म। अगर आप इस कंडीशन पे हो तो यू आर दी टॉपर, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप इस कंडीशन में हो कि साइंस के 2 चैप्टर, मैथ्स के 2 चैप्टर, एसएसटी के 3 चैप्टर और लैंग्वेज के हमने एक कर लिया है, तो यू आर स्टिल इन द राइट ट्रैक। कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू आर द एवरेज स्टूडेंट, आप यहाँ से ग्रो कर सकते हो। लेकिन आप अगर यहाँ पे हो कि जहाँ पे साइंस का एक चैप्टर ही हुआ है, मैथ्स का भी एक ही चैप्टर हुआ है, एसएसटी का तो कुछ कुछ ही किया है और लैंग्वेज का हमने अब तक शुरू भी नहीं किया है, तो यू आर इन डेंजर। आप यहाँ से अच्छे मार्क्स स्कोर करने से बहुत दूर हो। और एक लास्ट स्टेज है, वो लास्ट स्टेज मैं बताता हूं। लास्ट वाटली पाहिजे जर अजून आपण अभ्यास सुरू नाही केला, 10वी आहे, 10वी सगळ्यात महत्वाचा टप्पा। सगळे नातेवाईक, सगळे जण तुमच्या 10वीच्या रिझल्टवर आतापासून टपून बसले. तुमच्या पालकांना आतापासून आशा आहे की नाही, माझा मुलगा 10वीत चांगले टक्के घेईल, मी मान उंची करून माझ्या सगळ्या नातेवाईकात, सगळ्या मित्रांमध्ये, सगळ्या कलिगमध्ये सांगेल की माझ्या मुलाला एवढे पर्सेंटेज आले. हे स्वप्न पूर्ण करणार त्यांचे. जर आताही वेळ गमावला तर यापुढे सुधारायचा चान्स मिळणार नाही. कारण फक्त 7 दिवस बाकी आहे, फक्त 7 दिवस तुमच्या फर्स्ट टर्मला. पुढच्या 2 महिन्यात तुमची फर्स्ट टर्म आहे. आणि जर आता या व्हिडिओला जर तुम्ही पूर्णपणे न पाहिलं किंवा पाहून पण इग्नोर केलं तर मी लिहून देतो, फर्स्ट टर्म खराब जाईल, प्रिलिम मध्ये अभ्यास होणार नाही आणि बोर्ड एक्झाम मध्ये एवढं प्रेशर येईल की तुम्हाला फक्त एकच रिग्रेट होईल, मला तो व्हिडिओ पाहून अभ्यास करायला पाहिजे होता. म्हणून जर तुमची फर्स्ट टर्म तुम्हाला चांगली गमवायची असेल, मी पुढच्या 60 दिवसाचा रोडमॅप देतो. त्यामध्ये तुम्हाला मी शिकवेल पण, तुमची प्रॅक्टिस पण करून घेईल, तुम्हाला मोटिवेशन पण प्रोव्हाइड करेल, सगळ्या गोष्टी मी देईल. फक्त मला तुमच्याकडून एक गोष्ट पाहिजे, ते कमेंट सेक्शनमध्ये तुमची कंडिशन, कारण मला तुम्हाला समजायचं आहे की तुम्ही कोणत्या कंडिशनमध्ये आहे, त्यानुसार मी तुम्हाला बाकी गोष्टी सजेस्ट करेल. ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में तुमची कंडीशन लिया, अपन प्लान डिस्कस करायला सुरुवात करूया. तो अगले 7 दिन आपको जो चीजें करनी है, वो आप टॉपर हो, एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो या फिर तुम हो, फिर भी ये प्लान फॉलो करना, तुम्हें बोर्ड एग्जाम के पहले ही वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि बोर्ड में मैं 95 प्लस ले सकता हूँ. पर उसके लिए ना ये प्लान फॉलो करना पड़ेगा और ये प्लान ऐसे इजीली फॉलो नहीं होगा. इसकी एक ट्रिक होगी जो मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा और उसके लिए ना जरूर बने रहना. तो चलो, सबसे पहले चीज क्या करनी है, पहले 30 दिन, पहल्या 30 दिवसात कुछ भी हो जाए, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करूं. ट्राई करो कि मैथ, साइंस और एसएसटी का 70% सिलेबस तुम लोग खत्म कर लो. इन 3 सब्जेक्ट में बहुत सारी दिक्कतें आएगी आगे जाके, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसलिए इनको पढ़ के खत्म करना ट्राई करो. कैसे पढ़ोगे मैं बताता हूँ. और लैंग्वेज का साथ साथ में मिनिमम 40% सिलेबस तो भी हो जाए, ये ट्राई करो. इसका कैसे होगा तो मैं बताता हूँ. देखो, 70% सिलेबस करने के लिए तुम्हें लेक्चर्स देखने पड़ेंगे एंड आई नो अगले 1 महीने में आपको 70% सिलेबस आपका स्कूल या फिर कोचिंग कंप्लीट नहीं करा के देने वाला. कौन देगा? तो हम खुद आपको कंप्लीट कराएंगे, देंगे इन सुपर 60 बैच. और मैं कोई ये बैच बेच नहीं रहा हूं कि ये वीडियो बना दिया इसके बीच में बैच बेच दूंगा, नहीं. ये बैच फ्री है एंड इट्स फ्री ऑन अवर यूट्यूब चैनल. तो ये सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल होगी, जिसमें हम अगले 60 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, जिसमें मैथ, साइंस, एसएसटी का 70% सिलेबस इस महीने में, इस अगस्त महीने में खत्म होगा. तो अगस्त में अगर आप 30 दिन भी हमारे साथ बने रहते हो तो आपका सिलेबस 30% हम सिखाएंगे और आपको इस दिन में सिर्फ सीख के ये सिलेबस खत्म करना है. और साइंस का सिलेबस सीख लिया मतलब पढ़ाई होगी, मैथ्स का सिलेबस तुमने सॉल्व कर लिया मतलब पढ़ाई हो गई, एसएसटी के तुम्हें एक्सरसाइज लर्न करने पड़ेंगे, फिर तुम्हारी पढ़ाई हो गई. तो ये सारी चीजें हमें पहले ये 70% सिलेबस पहले 30 दिन में फोकस कंप्लीट करना है. उसके साथ साथ सर लैंग्वेज कौन पढ़ाएगा, तो लैंग्वेज भी इसी बैच में पढ़ाया जाएगा. सुयोग सर पढ़ाएंगे, भूमिका मैम पढ़ाएंगी और आपका सारा सिलेबस 40% से ज्यादा सिलेबस वो कवर कराएंगे. लेकिन आप ट्राई करो मैक्सिमम 40% सिलेबस करो, जिसे हम चैप्टर कहेंगे. आपका बचा हुआ सिलेबस, मोस्टली सिलेबस क्या होता है, ग्रामर एंड उससे ज्यादा सिलेबस जो होता है वो होता है हमारा राइटिंग स्किल. वो सारी चीजें हम बाद में करेंगे, आपको चैप्टर खत्म करने में फोकस करना है. तो आप अगर पूरे चैप्टर खत्म करते हो, मोस्टली चैप्टर खत्म करते हो, तो आपका 40% सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि 40% तो राइटिंग स्किल ही है और 20% ग्रामर है. तो आपको मोस्टली चैप्टर पढ़ के, देख के खत्म करने.
समझ गए ये चीजें? कर लोगे? जल्दी से बता दो, कर लोगे? ठीक है, ओके। उसके बाद क्या चीजें करनी है? तो उसके बाद करनी है चीजें, वो है अगले 15 दिन की। अगले 15 दिन में आपको टेस्ट देने। वो टेस्ट कौन प्रोवाइड करेगा? मैं खुद आपको टेस्ट प्रोवाइड करूंगा इसी बैच में। हर सब्जेक्ट पे, हर चैप्टर वाइज पे, हर 3-3 4-4 चैप्टर पे जो एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन की टेस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। और वो जितना सिलेबस आपने कंप्लीट किया है उस पर टेस्ट देना चालू करना है। और उसके साथ साथ फिर लैंग्वेज पे फोकस करना है। जो हम आपसे कराएंगे वो होगा राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। तो आपको मैक्सिमम राइटिंग स्किल एंड ग्रामर इस पोर्शन में इन 15 दिन में पढ़ाया जाएगा, तीनों सब्जेक्ट का, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट का। तो उस पर ज्यादा फोकस करके हम खत्म करेंगे। उसके साथ साथ कुछ चैप्टर 15 दिन में मैथ, साइंस और एसएसटी का आगे का 10% सिलेबस भी हम कवर कराएंगे। ये टेस्ट चलती रहेंगी, टेस्ट के साथ साथ 10% सिलेबस और बढ़ेगा आगे, क्योंकि उसमें टेस्ट ज्यादा होंगी। हम पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, वीएस पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे, तो ये टेस्ट आगे बढ़ेगी, ये सही रहेगा। और ये आपका 80% सिलेबस में आपको फर्स्ट टर्म के लिए पूरा रेडी करके देगा। और हमारा मैथ, साइंस, एसएसटी पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद हमें क्या करना है? लैंग्वेज भी बहुत सारा हो चुका है, एसएसटी भी हो चुका है। उसके बाद हमें शुरू करने हैं फुल डे रिवीजन। मतलब हमें पूरा पूरा दिन बैठ के रिवीजन करना है, एक एक चैप्टर का, एक एक पूरे पूरे सब्जेक्ट का, और उस पर टेस्ट देनी है। तो होल सिलेबस रिवीजन एंड टेस्ट। तो आपको दिन भर एक किताब लेके बैठनी है, पूरा पूरा खत्म करना है, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही करना है कि दिन भर किताब लेके बैठना है, चैप्टर खत्म करना है, पूरा पढ़ लेना है, शाम को टेस्ट देनी है। और ये होगा मैराथन्स में। और मैराथन्स तो हमारे चैनल की पहचान है। महाराष्ट्र में मैराथन हमने शुरू किया और वो हम प्रोवाइड करेंगे, और पूरे 9 सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करेंगे, मैथ, साइंस से लेके मराठी, हिंदी, इंग्लिश तक। तो आपको ये पूरा कंप्लीट करके पूरी टेस्ट वेस्ट देके रेडी होकर रहना है कि चलो हो गया, फर्स्ट टर्म मेरी डन है। अभी फिर अभी भी आपके टेस्ट फर्स्ट टर्म 8-10 दिन बाकी होंगे आपके टेस्ट में। तो क्या करना है? आखिरी के 6 दिन जो बचे हैं, आखिरी के जो 6 दिन बचे हैं, इसमें आपको वर्क करना है ऑन वीक टॉपिक। क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे आपको पता चलेगा, शिट ये टॉपिक तो हो नहीं रहा है, ये टॉपिक नहीं हो रहा है, इस टॉपिक में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मैंने रिवीजन अभी तक नहीं किया है। तो हम आपको टॉपिक बताएंगे, और वो 6 दिन में आपको वो वीक टॉपिक पे पढ़ाई करनी है, सारी चीजें खत्म करनी है, और टन आप फर्स्ट टर्म के लिए रेडी हो। एंड दिस इज द फुल प्रूफ प्लान टू गेट 90, 91, 92, 95% इन फर्स्ट टर्म। बट आई नो ये फॉलो नहीं होगा पूरा का पूरा, नहीं कर पाएगा हर बच्चा। बट बच्चा, तूने अगर इसका 70% भी फॉलो किया, फिर भी तू 90+% लेगा। क्या कह रहा हूं मैं? सुन लो, इस प्लान का 70% तूने फॉलो किया, फिर भी तू 90% लेगा। अगर तूने इस प्लान को आधा भी फॉलो किया, फिर भी तेरे परसेंट फर्स्ट टर्म में 80 से ज्यादा होंगे। और तूने इस प्लान को फॉलो करने का ट्राई भी किया, इस प्लान को फॉलो करने का जस्ट तूने ट्राई भी किया, जस्ट ट्राई, फिर भी यू विल गेट अ गुड परसेंटेज इन अ फर्स्ट टर्म। तो समझ रहा है? तो जस्ट तुझे अपनी मन को बताना है कि इसको फॉलो कर, अपने दिमाग को तैयार करना है कि इसको फॉलो कर, और बैठ जा। किसी दिन होगा, किसी दिन नहीं होगा, किसी दिन होगा, किसी दिन नहीं होगा। हम आपको डेली शाम को 6 बजे से, शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक डेली लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस में, वो भी फ्री में। यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ना 1000, ना 2000, ना 3, ना 10, ना 15, ना 20, कुछ भी नहीं है। सिर्फ फीस इतनी है कि कमेंट सेक्शन में आपका प्यार बना रहे, आप पढ़ते रहो और हमारे साथ आगे बढ़ते रहो। तो मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, जो आपने पहला मैसेज किया था उसके बाद अब मैसेज करो कि हम टॉपर बन के दिखाएंगे। एंड सर, हम टॉपर बन के ही रहेंगे।